Hello everyone, welcome you all to Chemistry Mantra classes. This is Vishal and today we are going to discuss the most important thing which is very important from the student who is going to appear for the board examination 2021. तो बच्चों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोग के लिए जो कि 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर करने जा रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में कोरोना पैंडमिक आखिरी के 6 या 7 महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर है, जिससे कि सभी के पढ़ाई में और बाकी भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हैं। किसी का पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रहा है तो किसी को कुछ में। तो ये देखते हुए बच्चों हम लोग का पढ़ाई काफ़ी डिले हो चुका है, काफ़ी इसमें नुकसान हुआ है। तो इसको देखते हुए बच्चों CBSE ने एक नई गाइडलाइंस इशू की है, जिसमें उन्होंने सारे चैप्टर से कुछ न कुछ पोर्शन को कम कर दिया गया है ताकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के हमारे पूरे चैप्टर में जितने भी चैप्टर हैं क्लास 12th में, उसमें कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ हमें नहीं पढ़ना है। तो जनरली बच्चों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि क्या चीज़ हम लोग को नहीं पढ़ना है जो कि CBSE की तरफ से हटा दिया गया है। तो चलिए बच्चों चैप्टर के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है बच्चों मेरा सॉलिड स्टेट। ये फर्स्ट चैप्टर है बच्चों केमिस्ट्री का, ये है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं। तो इसमें बच्चों कुछ टॉपिक है जो कि आपको पूरी तरह से नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जांपल बच्चों इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। बच्चों ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की, ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और इसके अलावा जो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग को जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के बारे में भी डिटेल में पढ़ना था, वो भी हम लोग को CBSE ने हटा दिया है, वो भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, बैंड थ्योरी पूरी तरह से रिमूव्ड कर दिया गया है। हालांकि बच्चों ये टॉपिक हम लोग अगेन फिज़िक्स में भी पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में, पर हाँ चूँकि केमिस्ट्री में भी हम लोग को ये टॉपिक था तो बच्चों केमिस्ट्री से हम लोग को ये टॉपिक पढ़ने में छूट मिला है कि इस टॉपिक को हम लोग को केमिस्ट्री में 2021 ईयर के लिए कवर नहीं करना है। इसके अलावा बच्चों 2 तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बारे में भी हम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है डिटेल में। तो बच्चों ये हमारा पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जिसमें से कि ये सारे टॉपिक को हटा दिया गया है। टॉपिक देखिए तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, N type and P type semiconductors and some magnetic properties of conductor, for example paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic and antiferromagnetic properties। तो बच्चों ये टॉपिक था मेरे पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट से, जो कि क्लास 12th के लिए पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। पर बच्चों एक बात बता दें कि ये सारे टॉपिक रिमूव्ड भले किया गया है बच्चों, ये टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है, पर ये टॉपिक बच्चों आपको अगर कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपके लिए सभी टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में अब आपके पास बहुत कम टाइम बचे हुए हैं बच्चों, ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है। इसलिए ये सारे टॉपिक को आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर हाँ अगर आपको आगे चल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है तो ये सारे टॉपिक भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये था बच्चों मेरा पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिससे कि ये सारे कंटेंट को रिमूव कर दिया गया है। अब चलिए बच्चों दूसरा चैप्टर देखते हैं सॉल्यूशन। इस चैप्टर से हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो ये बच्चों मेरा दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। इस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है जो कि रिमूव कर दिया गया है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे बच्चों कुछ और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं इस चैप्टर में हमें सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बाद बच्चों एक टॉपिक आता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जनरली एबनॉर्मल मोलर मास को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जो कि हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों वॉन हफ फैक्टर एक
पर्टिकुलर टॉपिक है बच्चों, ये पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। इसे भी आपको क्लास 12 के लिए नहीं पढ़ना है। हालांकि बच्चों वांट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दोनों बच्चों कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके वांट ऑफ फैक्टर में और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। पूरे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। पर चूंकि बच्चों इस बार आपके पास टाइम बहुत कम है, तो चूंकि जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को ये जो टॉपिक है हमारे सोल्यूशन में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और वांट ऑफ फैक्टर, ये दो टॉपिक बच्चों पूरी तरह से नहीं पढ़ना। ये टॉपिक बच्चों वो टॉपिक है जो कि रिमूव कर दिया गया है आपके सोल्यूशन चैप्टर में से। तो चलिए बच्चों, ये था मेरा सोल्यूशन का टॉपिक जो कि रिमूव कर दिया गया है। अब तीसरा टॉपिक तीसरा चैप्टर बच्चों हम लोग देखते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्या रिमूव किया गया बच्चों, चलिए देखते हैं। तो ये बच्चों हमारा तीसरा टॉपिक है जो कि फिज़िकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, एक बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे क्वेश्चन बच्चों आते ही आते हैं। इससे क्या क्या चीज़ रिमूव कर दिया गया है बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक लेड एक्यूमुलेटर बच्चों, ये पूरी तरह से आपके CBSE 2020-21 सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा फ्यूल सेल में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में डिटेल स्टडी पढ़ते हैं बच्चों, ये पूरी तरह से हटा दिया गया है। कोरोजन में बच्चों हम लोग रस्टिंग देखते हैं पूरे मैकेनिज़्म के साथ कि कैसे रस्टिंग होता है, रस्टिंग फॉर्मेशन, ये टॉपिक पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। और अगला टॉपिक बच्चों लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम लोग फैराडेज का लॉ पढ़ते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पर ये टॉपिक पूरी तरह से हटा दिया गया है आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट है बच्चों ड्राई सेल में बच्चों हम लोग जनरली लेग्रैंजे सेल पढ़ते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इस साल हम लोग को ड्राई सेल में लेग्रैंजे सेल जनरली नहीं पढ़ना है। पर हाँ गैल्वेनिक सेल है बच्चों, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा गैल्वेनिक सेल पे डिपेंड है। गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, उसमें कुछ भी चीज़ डिडक्शन नहीं हुआ है। डिडक्शन सिर्फ हुआ है बच्चों ड्राई सेल, वो भी लेग्रैंजे सेल में। तो लेग्रैंजे सेल हमारे सिलेबस में हटा दिया गया है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये था बच्चों कुछ टॉपिक हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिमूव कर दिया गया है। अब चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो है मेरा वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक में क्या रिमूव किया गया है, क्या नहीं पढ़ना है आपको, वो देखते हैं। तो ये बच्चों हमारा चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जो कि बच्चों न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको अच्छा से अच्छा न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से मिलते हैं बच्चों। इस चैप्टर में जो हमारे इस बार CBSE में जो टॉपिक रिमूव कर दिया गया है बच्चों वो है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या पड़ता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करते हैं कोलिजन थ्योरी, जो कि पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। इसके साथ साथ बच्चों अर्हेनियस इक्वेशन है, अर्हेनियस इक्वेशन टॉपिक को पूरी तरह से हटा दिया गया है बच्चों। पर ये बात बता दें बच्चों, ये अर्हेनियस इक्वेशन जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट था ही, पर आपके IIT JEE और नीट लेवल के एग्ज़ाम से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हालांकि क्वेश्चन आता ही आता है हर साल बच्चों, और इसका क्वेश्चन बहुत ही आसान भी होता है। एक बार अगर आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है बच्चों तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग अर्हेनियस इक्वेशन। पर हाँ बात यह है बच्चों कि इस बार के लिए आपको अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस बार CBSE ने इसको हटा दिया गया है। पर बच्चों ये जो भी टॉपिक आप देख रहे हो कि रिमूव किया गया है वो बस इसी सत्र के लिए रिमूव किया गया है 2020-21 के लिए। हाँ हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी यही चीज़ कंटिन्यू हो, और ये भी हो सकता है बच्चों कि नेक्स्ट ईयर से पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़े, जो कि ये हटाया गया है ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये बच्चों आगे आने वाले समय पर डिपेंड करता है, पर हाल फिलहाल अभी के लिए आपको ये टॉपिक पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। तो ये था बच्चों मेरा चौथा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जिससे कि ये सारे टॉपिक को हमें रिमूव कर दिया गया है।
तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, उसमें से क्या हमें नहीं पढ़ना है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। ये चैप्टर नंबर 5 के साथ साथ ये लास्ट चैप्टर होगा बच्चों आपके फिज़िकल केमिस्ट्री का। जैसा कि हमें पता है बच्चों कि हमारे क्लास 12th में टोटल 5 फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है फिज़िकल केमिस्ट्री का आपके क्लास 12th के लिए बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री। ये बच्चों प्योरली आप कह सकते हो कि ये कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल चैप्टर है बच्चों। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट और लॉजिक है और प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर में बच्चों आपको जनरली इमल्शन और कैटलिस्ट, ये 2 प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है जो कि पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा बच्चों इस टॉपिक में हम लोग एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शंस पढ़ते हैं, सोल्स पढ़ते हैं, वो सारा चीज़ आपको A to Z पढ़ना है। बस आपको छोटा सा टॉपिक है इमल्शन और कैटलिस्ट, इससे रिलेटेड मान के चलिए बच्चों कि ये 3 हाफ में पूरे टॉपिक डिवाइड है। तो ये बच्चों 3rd हाफ है। 3rd हाफ में आप लोग कवर करते हैं इमल्शन और कैटलिस्ट, जो कि आपको इस बार 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक रिमूव्ड हुआ है बच्चों चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री से। ये तो था बच्चों हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक हम लोग देख लिए हैं, कुछ सारे चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग देख लिए बच्चों डिटेल। अब आइए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ये बच्चों मेरा छठा टॉपिक है मेटलर्जी। यहाँ से बच्चों हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाता है। तो बच्चों जैसा कि देख रहे हैं मेटलर्जी टॉपिक जो है मेरा पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th का। इस चैप्टर को पूरी तरह से बच्चों CBSE ने हटा दिया है क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इस बार आपको इस चैप्टर को इस चैप्टर में एक भी टॉपिक को कवर नहीं करना है। इस चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। हालांकि बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बच्चों काफ़ी चीज़ें जो कि आगे आपको यूज़ होगा, इसका एप्लीकेशंस बहुत वाइड है। पर हाँ, चूँकि ये चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया बच्चों, तो इस बार आपको इस चैप्टर में से कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ना है, ये पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। पर हाँ, जो बच्चे JEE मेंस या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोई भी टॉपिक को रिमूव नहीं करना है, उनको एक एक चीज़ पढ़ना है बच्चों। उनके लिए सारी टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उनको ये लेके चलना है कि हमें सारा टॉपिक को कवर करना है। उनके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन सिर्फ उन बच्चों के लिए है बच्चों जो प्योरली कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए, उनके लिए ये सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं बच्चों। तो ये था हमारा चैप्टर 6 मेटलर्जी, जो कि पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं उसमें से क्या रिमूव किया। तो ये बच्चों मेरा चैप्टर नंबर 7 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का P ब्लॉक। तो बच्चों इन चैप्टर से हम लोग को क्या क्या नहीं पढ़ना है, आइए ग्रुप वाइज देखते हैं बच्चों। तो पहला है बच्चों ग्रुप 15। ग्रुप 15 में हमें बच्चों ऑक्साइड्स, जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं बच्चों, वो पूरी तरह से रिमूव कर दिए गए हैं। उनके प्रिपरेशन, उनके स्ट्रक्चर, उनके प्रॉपर्टीज़, ये पूरी तरह से कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं बच्चों। और इसके अलावा एलोट्रॉप्स और फॉस्फोरस की जितने भी एलोट्रॉप्स हैं बच्चे, चाहे वो वाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे रेड हो, इनकी डिटेल्ड स्टडी हम लोग करते थे बच्चों, वो भी पूरी तरीके से इस चैप्टर से हटा दिया गया है बच्चों। और फॉस्फोरस रिलेटेड कंपाउंड जितने भी हैं बच्चों, PCl3, PCl5 या फिर फॉस्फीन, ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है बच्चों। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का, फॉस्फोरस रिलेटेड कंपाउंड, ये भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है बच्चों। ग्रुप 15 से हम लोग बच्चों ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। इस ग्रुप 15 में बच्चों ये सारे चीज़ हम लोग को बेसिकली रिमूव कर दिया गया है बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर भी हटा दिया गया है और उससे रिलेटेड बेसिसिटी भी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। तो ये बच्चों ग्रुप 15 है जिसमें से कुछ टॉपिक को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है P ब्लॉक के। अब आइए बच्चों ग्रुप 16 के। और बच्चों ग्रुप 16 में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बच्चों H2SO4, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी पढ़ा करते थे अब तक ग्रुप 16 में इस चैप्टर के अंदर। इसको पूरी तरीके से बच्चों CBSE ने हटा दिया है। इस चैप्टर में H2SO4 के बारे में डिटेल स्टडी जितने भी हैं बच्चों, उनके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, वो पूरी तरीके से बच्चों रिमूव कर दिया गया है। पर हाँ बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टॉपिक बच्चों आपके ग्रुप 16 में है, जो कि आपको इस टॉपिक से कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है।
चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं उसमें से क्या हटाया। तो ये बच्चों चैप्टर 8 है इनऑर्गेनिक का डी एंड एफ ब्लॉक। ये चैप्टर का नाम डी एंड एफ ब्लॉक है बच्चों। इस चैप्टर से बच्चों जनरली हमारे KMNO4 और K2Cr2O7 दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों। इनके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है बच्चों। और इनके स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये बहुत वाइड यूज़ में इनके एप्लीकेशंस होते हैं बच्चों, वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसके अलावा बच्चों लैक्टिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स ये दो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। इसके बारे में कंपैरिजन, इसके बारे में प्रॉपर्टीज़, ये टॉपिक भी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है बच्चों। तो हम लोग को जनरली चैप्टर 8 DNF ब्लॉक में KMNO4 और K2Cr2O7 से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना है। और लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज़ का कोई भी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ या इससे रिलेटेड कंपाउंड या फिर इनके कंपैरिजन पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ये हमें नहीं पढ़ना है। तो चलिए बच्चों अब अगला चैप्टर देखते हैं उससे क्या बच्चों अगला चैप्टर है चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये भी हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है बच्चों। इसमें हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। इसके दो टाइप्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है बच्चों। इसके अलावा बच्चों जो भी इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेरियस सेक्टर्स में, वो सारी चीज़ रिमूव कर दिया गया है। और इसके बारे में हम लोग बच्चों क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ये टॉपिक भी हम लोग को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। तो बच्चों जनरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर हाल फिलहाल अभी इस सत्र के लिए रिमूव कर दिया गया है, जिसमें कि हम लोग स्टीरियो और स्ट्रक्चरल दोनों आइसोमेरिज्म कवर करते हैं। इसके अलावा बच्चों इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इट्स क्वालिटेटिव एनालिसिस टॉपिक को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। तो बच्चों आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये दो टॉपिक पूरी तरह से छोड़ना है, ये नहीं पढ़ना है। चलिए बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं, अगले चैप्टर में कौन से चीज़ हमें नहीं। अगला चैप्टर है बच्चों हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर नंबर 10 है। यहाँ से बच्चों हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है क्लास 12 के लिए। तो बच्चों हमें जनरली हैलोजन डेरिवेटिव में सिर्फ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को पढ़ना है। बाकी डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन और टेट्रा हैलोजन कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है बच्चों। इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ मोनो हैलोजन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों। ये आपका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का, जिससे कि आप डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन और टेट्रा हैलोजन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ मोनो हैलोजन टॉपिक पे आपको फोकस करना है इस सत्र के लिए। तो ये था बच्चों हमारे चैप्टर 10 में, जो कि रिमूव कर दिया गया है। और चलिए अब अगला चैप्टर को देखते हैं, अगले चैप्टर में क्या रिमूव किया गया। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों चैप्टर नंबर 11। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये बच्चों ये ऐसा चैप्टर है, इसको आप मान सकते हैं कि 40% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों इसमें आप पढ़ लेते हो। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बच्चों इस चैप्टर में जनरली आपको कुछ भी चीज़ नहीं हटाया गया है। इस चैप्टर में सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है और सभी चीज़ आपको पढ़ना है। बस आपको यहाँ देखना है कि इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल के कुछ स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, जो कि उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चों। बाकी इस चैप्टर से कुछ भी चीज़ नहीं हटाया गया है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके दोनों एस्पेक्ट से, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम के चाहे आगे कम्पिटिटिव लेवल से। तो इससे बच्चों मोस्टली 40% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर होते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से। तो इस चैप्टर को बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इस चैप्टर से कुछ भी चीज़ नहीं हटाया गया है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल के स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस होते हैं, वो सिर्फ रिमूव किए गए हैं। तो चलिए बच्चों ये था चैप्टर 11। अब अगला चैप्टर देखते हैं बच्चों उसमें से क्या हमें रिमूव किया गया। बच्चों मेरा अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर नंबर 12 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों। इस चैप्टर में बच्चों हमें कुछ भी चीज़ नहीं रिमूव किया गया है। इसमें एक एक चीज़ पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है
बच्चों, क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस चैप्टर को बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इस चैप्टर में CBSE वालों ने एक भी कंटेंट को रिमूव नहीं किया गया है। तो इस चैप्टर में बच्चों आपको मोस्टली सब कुछ कवर करना है जितना भी आपके NCERT सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये था बच्चों मेरा चैप्टर 12। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं बच्चों क्या चीज़ रिमूव किया गया चैप्टर है बच्चों मेरा नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर नंबर 13 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बच्चों इस चैप्टर में मोस्टली अमीन और डाइजोनियम सॉल्ट, इन दो चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी पढ़ते हैं। तो बच्चों अमीन में कुछ भी चीज़ डिडक्शन नहीं हुआ है, आपको पूरी चीज़ अमीन से रिलेटेड, उसके प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर्स, उसके रिलेटेड कंपाउंड, उससे रिलेटेड जो भी केमिकल रिएक्शंस है वो सारे चीज़ को कवर करना है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ आपका एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर से कट किया गया है, डाइजोनियम सॉल्ट्स और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। तो लगभग बच्चों नाइट्रोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर 13 है, इससे भी बच्चों आपका कोई भी चीज़ नहीं डिडक्ट किया गया है बच्चों। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम पोर्शन बच्चों डिडक्ट किया गया है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों केमिस्ट्री का एक सबसे समझ लीजिए स्पेशल पार्ट होता है जिसको कि बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, प्रोवाइडेड कि आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चों, इसीलिए CBSE बोर्ड ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत कम पोर्शन को कट किया है। मोस्टली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कवर करना है जितना भी NCERT सिलेबस में दिया है। तो ये था मेरा बच्चों चैप्टर 13 नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें कि सिर्फ हमें डाइजोनियम सॉल्ट एंड उसके प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ना है। चलिए बच्चों अगला चैप्टर देखते हैं उसमें से हमें क्या नहीं चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 14 बायोमॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर से बच्चों मोस्टली कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर दिया गया है बच्चों, और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी हमारे डाइसैक्रेट्स और पॉलीसैक्रेट्स कंपाउंड थे उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। हमें सिर्फ मोनोसैक्राइड्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। चूँकि बच्चों बायोमॉलिक्यूल प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, पर ये चैप्टर बच्चों पूरी तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर्स है। इस थ्योरेटिकल चैप्टर्स में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ हमें मोनोसैक्राइड्स के बारे में डिटेल स्टडी इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 14 बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें से ये सारे टॉपिक हमें रिमूव करना है। अब हमारा बच्चों लास्ट चैप्टर बचता है 15वां और 16वां। तो चलिए बच्चों देखते हैं उसमें से हमें क्या नहीं पढ़ना। ये बच्चों हमारा 15वां और 16वां चैप्टर है पॉलीमर्स, और 16वां चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर को बच्चों पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। आप इन केस ये कह सकते हैं बच्चों कि आपको 2021 में केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 14 चैप्टर से लास्ट के 2 चैप्टर जो कि पॉलीमर है और सेकंड है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दोनों चैप्टर बच्चों पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। हालांकि पॉलीमर में बच्चों आपको कई सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, कई सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन करने को आप सीखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वेरियस कंपाउंड का। पर हाल फिलहाल ये चैप्टर आपके सिलेबस से पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। तो इन चैप्टर को उन बच्चों को नहीं पढ़ना है जो कि प्योरली ध्यान दे रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम को, और जो बच्चे अपने नीट एग्ज़ाम के लिए या तो फिर IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए सारे चैप्टर को, सारे पॉइंट्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए तो ये था बच्चों आज का हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जो कि आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि आपको 2021 एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन गेन हुआ यहाँ से, तो लाइक का बटन दबाइएगा बच्चों, और अगर कोई डाउट हो तो बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।